हेलो गाइस, न्यूजीलैंड का ख्याल जब भी हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है क्रिकेट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की ही वजह से जानते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। न्यूजीलैंड एक बहुत यूनिक कंट्री है। यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ की ब्यूटी सब ही बहुत शानदार है। वैसे तो बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं न्यूजीलैंड की, इनमें से एक चीज़ है इसकी आबादी। आपको ये चीज़ हैरान कर देगी कि न्यूजीलैंड की टोटल आबादी सिर्फ 50 लाख है। ये इतनी कम है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई शहरों की आबादी इससे ज़्यादा है। न्यूजीलैंड की टोटल आबादी का 70% हिस्सा नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में रहता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की हिस्ट्री से शुरुआत करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 13वीं सदी के शुरू में माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को आबाद किया था। लेकिन कुछ सोर्सेज तो ये भी कहती हैं कि माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक 13वीं सदी से 500 साल पहले माओरी ट्राइब के कूपे नामी शख्स ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। माओरी लोग पोलिनेशियन आइलैंड्स के रहने वाले लोग थे। कूपे ने न्यूजीलैंड को इस तरह डिस्कवर किया कि उस दौर में माओरी ट्राइब की खाने की मेन सोर्स थी मछली। उस इलाके में मछली कम होती चली जा रही थी। कूपे और इसके चंद दोस्त नए आइलैंड की खोज में निकले ताकि एक नए इलाके को ढूंढकर इस इलाके में आबाद होकर फिशिंग करके अपने लोगों का पेट भरा जा सके। माओरी लोग 17वीं सदी तक इस आइलैंड पर बड़े सुकून से रहते रहे। इनकी बाहर किसी से लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि अगर हम मैप को देखें तो न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से बहुत दूर है और तब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दुनिया को इस आइलैंड के बारे में पता ही नहीं चला कि कोई आइलैंड एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन ये सब चेंज हुआ 17वीं सदी में, जब यूरोपियन एम्पायर्स ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली थी, जिसकी वजह से यूरोपियन एक्सप्लोरर्स दुनिया में नए नए इलाकों की तलाश कर रहे थे ताकि इन इलाकों पर कब्जा करके इन इलाकों की रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबर्ट टेस्मैन ने पैसिफिक ओशन का रुख किया। इसने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया 1642 में। इसने जब न्यूजीलैंड में उतरने की कोशिश की तो इसके और माओरी लोगों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई और इसको यहाँ से वापस भागना पड़ा। 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इस आइलैंड पर पहुंचा और एक बार फिर इसके और माओरी लोगों के दरमियान एक और लड़ाई हुई। जेम्स को दोबारा वापस जाना पड़ा, लेकिन इस दफ़ा इसने अपने सफ़र का डिटेल्ड मैप बना लिया था और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक नई ट्रिक का इस्तेमाल किया। इन्होंने माओरी लोगों को ट्रेड का लालच देकर न्यूजीलैंड के साहली इलाकों पर पोर्ट्स बनाना शुरू कर दी और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ वाइतानगी के मुताबिक पूरे न्यूजीलैंड पर कब्जा कर लिया। इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। और अगर हम अपने असल सवाल की तरफ आएँ तो न्यूजीलैंड के सदर्न हिस्से में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस इलाके में कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। इस इलाके में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में कंस्ट्रक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ तक कि रोड्स तक भी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की ट्रेन काफ़ी अनइवन है। न्यूजीलैंड का सदर्न पार्ट इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर काश्तकारी करना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से न्यूजीलैंड की ज़्यादातर आबादी नॉर्दर्न आइलैंड में रहती है और सदर्न पार्ट की आबादी बहुत कम है। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें।